हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं अपने गांव जाने वाली हूं, तो बस उसकी आधी व्लॉग मैंने अपलोड करी थी जस्ट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूं और मेरी ट्रेन थी न्यू दिल्ली से गोरखपुर की। बट मैं यहाँ पे सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं एग्जैक्टली गोरखपुर की नहीं हूँ, गोरखपुर के नियर बाई की हूँ मैं। तो बस ये होता है कि जो भी मेरी ट्रेन होती है वो डायरेक्टली यहाँ से दिल्ली से लखनऊ या जाती है या फिर दिल्ली से गोरखपुर जाती है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली दिल्ली से गोरखपुर की ट्रेन का बुकिंग कराया था और ये बहुत सालों के बाद मैंने डायरेक्टली ऐसे ट्रेन की बुकिंग कराई थी। और आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने व्लॉग में अपने मम्मी पापा से रिलेटेड मैंने कभी भी कुछ भी टॉपिक नहीं लिया है और ना ही मैं बातें करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं दिल्ली से अपने गाँव जा रही हूँ और वहाँ पे मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। मेरी मम्मी अभी फ़िलहाल 1-1.5 साल से गांव पे हैं। इससे पहले वो मतलब भैया के साथ थी, यूके में थी और मतलब दिल्ली वैसे बहुत कम आना चाहती हैं वो। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बता देती हूँ कि मेरे पापा नहीं हैं और ये 2 साल हो गया मेरे पापा को गए। तो मैं जब लास्ट टाइम घर पे गई थी तो पापा के डेथ के टाइम में ही गई थी और उसके बाद से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं घर पे जाऊँ। तो वैसे भी मतलब पापा के जाने के बाद मम्मी भी घर पे नहीं थी, अभी 1-1.5 साल से घर पे है वो। और इसलिए भी हैं क्योंकि घर पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मतलब गांव है तो वहाँ पे सारी चीज़ें खेती वगैरह सब कुछ देखना होता है, तो खुद से नहीं करना होता है बट जिन लोगों को लगा के काम कराना होता है। तो घर बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मम्मी को कितना भी बोला जाता है कि मतलब दिल्ली आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, बट नहीं जाती क्योंकि उनको वहीं पे थोड़ा सही लगता है। तो बस मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। तुम्हारे दीदी का फोन है। आपको कैसा लग रहा है ट्रेन में गोरखपुर जाने? यहाँ पे नमकीन भुजिया चल रही है, खाना हो चुका है, आलू पराठा हो चुका है, बट अभी चल रहा है यहाँ पे नमकीन भुजिया। अभी घर से हम 12 बजे पहुँचेंगे। नहीं, हाँ 11 साढ़े 11 पहुँचेंगे। 11 साढ़े 11 पहुँचेंगे। 10 बजे हम पहुँचेंगे, बाहर निकलते 10:15 हो गया। 1-1.25 घंटा लगता है घर जाने में, ट्रैफिक है तो, वरना तक 10 बजे हम बाहर आ जाएंगे। हाँ। हो सकता पहले ही पहुँच जाए। सो गाइस, हमारा खाना पीना हो गया है और हमने खा लिया अपना भरपेट आलू पराठा। और ये दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं, कौन सी जगह पे हैं। ये टॉयलेट वाली जगह पे हम लोग हैं। ये देखो भाई साहब, मैं तो अच्छा, मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे लाइट है। लाइट में फेस कितना अच्छा दिख रहा है। मुझे रील्स बनाना चलेगा। चिप्स बेचते ये ब्रिटानिया वाला है तो 12 बजे के बाद खा लेना, ले लो। 12 बजे के बाद हाँ, नया पॉन्ड्स ब्यूटी का फेस वॉश खरीदा है मैंने यहाँ पे। तो गाइस, अब हम लोग को जगह मिली है बहुत ही, मतलब देख सकते हैं ऐसे लगता है हम धूप होने बैठेंगे। और ये बहुत ही पतली सी है और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम बैठे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बेड है, यहाँ पे इतनी सी जगह है, तो कितनी सी कम जगह हमें मिली हुई है बैठने के लिए। नीचे वाली सीट थोड़ी अच्छी है, ऊपर वाली सीट थोड़ी सी पतली है। अभी हम पहुंच गए लखनऊ और अभी गोरखपुर पहुंचने में अभी बहुत टाइम है, 4-5 घंटे हैं। 9:45 बजे हम पहुंचेंगे गोरखपुर। और देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो गई है, तो मुझे रात भर नींद ही नहीं आई है। और ये मुझे अपर सीट मिली हुई है, तो मुझे ये सीट इतनी पतली लग रही है। बहुत टाइम के बाद मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ, कम से कम बहुत साल के बाद बैठी हूँ मैं इस ट्रेन में। तो जब भी मैं घर जाती थी तो या तो भैया की गाड़ी से चली गई या फिर मतलब मैं लखनऊ चली गई, फिर लखनऊ से वहाँ चली गई। बट ऐसा नहीं, कई बार मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं डायरेक्ट दिल्ली से गोरखपुर की ट्रेन में बैठी हूँ। तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं दिन में सोई हूँ, दिन में भी नहीं सोई हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। शाम के टाइम में नींद आ रही थी, 10:30 बजे शाम रात थी। 10 बजे हमने खाना खाया तो हमें नींद आ रही थी।
लेकिन उसके बाद फिर नींद टूट गई। मतलब वो गाड़ी रुक रुक के चलती है ना, ऐसे चलती है, उसमें से एसी चल रहा था तो आधे लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, एसी बंद करो, एसी बंद करो, एसी बंद करो। अब मुझे एसी बंद हो रहा था तो मेरी नींद चली जा रही थी। एसी बंद नहीं हो रहा था बट वो लोग थोड़ा सा लो कर दे रहे थे। और नितिन को भूख लग गई है, हम पराठे लेके आए थे, आलू पराठा, तो वो तो हमने खा लिया, बट इनको भूख लग गई है। इनको नमकीन दे रही हूँ तो नहीं, इनको कुछ चाहिए जो बाहर का मिले। तो मैंने बोला अभी लखनऊ है तो कुछ देख लो, कुछ मिल जाए खाने को तो खा लो। तो अभी भाई साहब मुझे फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं व्हाट्सएप कर करके, क्योंकि उनको मिडिल बर्थ मिला हुआ है। दिखाती हूँ मैं आप लोग को, ये देख सकते हैं, इनको मिडिल बर्थ मिला हुआ है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं गोरखपुर। तो ये गोरखपुर का आउटर स्टेशन अभी है, अभी जस्ट गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये बाहर, जब हम यहाँ से दिल्ली से गोरखपुर जाते हैं, लखनऊ से गोरखपुर जाते हैं, तो ये बाहर का ये जो लोकेशन दिखता है बहुत ही प्यारा दिखता है। ये है राप्ती नदी, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा है। और मतलब बारिश के टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसे था कि बहुत टाइम के बाद बारिश के मौसम में जा रही थी, तो इतना सारा ग्रीनरी देख के ना इतनी आँखें खुश हो गई थी कि मतलब एक आंखों को ठंडक मिल रही थी देख के कि इतनी ग्रीनरी, क्योंकि दिल्ली या लखनऊ में तो सबको पता है कि इतनी ग्रीनरी तो कभी नहीं होती है। तो जब गांव जाओ ना बारिश के टाइम में, तो ये जो मतलब एक मानसून रहता है तो इतना अच्छा लगता है। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे लग रहा है बाढ़ आ गई है। तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और ये राप्ती नदी है, और जो लोग गोरखपुर के होंगे उनको पता होगा कि कौन सी नदी है ये। तो देख के कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने बहुत सारी इसमें से कटिंग करने की कोशिश करी है, लेकिन ये इतनी अच्छी ग्रीनरी थी कि मैंने इसको कभी कट नहीं किया, मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी ट्रेन मतलब टाइम से 15 मिनट पहले ही आ गई थी। बट हमेशा का ये है कि जब भी ये लखनऊ दिल्ली से गोरखपुर ये ट्रेन आती है ना, तो ये यहीं पे आके रुक जाती है 15 मिनट के लिए। इतनी झिलाती है ना ये ट्रेन कि मतलब ऑन टाइम चलेगी, बट जैसे ये पहुँचने वाले होंगे तो 15 मिनट पहले वहीं रुक जाएगी और वहीं पर बैठ के हमें वेट कराएगी। और कभी कभी मन करता है ना कि वहीं पर हम स्टेशन पर उतर जाएँ और वहाँ से निकल लें। इतना ज़्यादा मतलब वो 15 मिनट बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से रुकना वहाँ पर। और ये हमेशा, ये ट्रेन हमेशा ये काम करती है कि 15 मिनट पहले रुक जाती है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि अभी हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं। तो ये है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया था क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड और 5% बैटरी बची थी। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा रास्ते की भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी रेलवे स्टेशन की। थोड़ी बहुत बस करी थी जब एग्जिट डोर का ही करा था, ज़्यादा कुछ नहीं करा था। सो फाइनली हम एग्जिट डोर से बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारी कैब खड़ी थी, तो मम्मी ने गांव से कैब भेज दिया था। और क्योंकि वहाँ से हमें कैब ढूंढना पड़ता और गांव में किसी को बोल के उन्होंने भेज दिया था, तो वो सब सामान रखवा रहे थे। और साथ में हमारे जो वहाँ के केयर टेकर हैं, बगल में एक चाचा लगते हैं, तो मतलब वो हमारी घर का ख्याल रखते भी फ़िलहाल, जो गाय वगैरह है तो उन सब का ख्याल वही रखते हैं। तो उनको भी भेज दिया था क्योंकि सामान वगैरह उठाने के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं था, सामान ज़्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ ट्रॉली वाला था, तो इतना उठाने की दिक्कत नहीं थी, हम खुद ही उठा सकते थे। बट उनको भेज दिया था उन्होंने, तो वो भी साथ में आ गए थे। और अब हम बस निकल गए हैं यहाँ से अपने घर की तरफ, तो अपने गांव की तरफ निकल गए हैं। मेरा फ़ोन डेड हो गया यार, उसकी बैटरी लो गई। नंदनगर में बड़ी मौसी रहती हैं, तो जहाँ भी पूछोगे कोई ना कोई रहता ही।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये एक जंगल जैसा दिख रहा है, तो ये है कुसमी जंगल। और ये लोग जो लोग गोरखपुर के आसपास के होंगे उनको पता हो कुसमी जंगल है, ये बहुत ही प्यारा लगता है ये। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, बुढ़िया माई का मंदिर है, तो वहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, बोट पे चढ़ के जाना होता है। तो उसी रास्ते हम जब भी घर आते हैं तो उसी रास्ते ही आते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने आप लोग को नहीं बताया कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से हूँ, क्योंकि सही नहीं लगता ऐसे कि एग्जैक्ट प्रॉपर जगह बता दो कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। बट मेरे इस वीडियो में एक जगह आप लोग को वो चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करती हूँ। और अगर आपको वो चीज़ें पता चल जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने आप लोग को नहीं बताया है, जस्ट सिक्योरिटी पर्पज़ से। और सही नहीं लगता कि एग्जैक्टली आप अपने घर का पूरा एक लोकेशन ही बता दो कि आप कहाँ से रहते हो। सो गाइस यहाँ से बस 5-10 मिनट का और रास्ता है मेरे घर का। तो आप देख सकते हैं रास्ते में कितना ब्यूटीफुल नज़ारा ये है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये धान की रोपाई हो रखी थी और बारिश हुई थी, तो बारिश में पूरा भीगा हुआ था पूरा ये सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ था खेतों में। और ये है ईंट की जो भट्ठे होते हैं ना, वो वहाँ पे जहाँ पे ईंटें बनते हैं वो ये पास में ही पड़ता है। मेरे यहाँ से बस 2 से 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पे ईंटें सारे बनते हैं और यहाँ से सप्लाई होता है जिनके घर बनते हैं। तो ईंट भट्ठा उसको बोलते हैं। और रास्ते की ग्रीनरी देखते जाइए कितने ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। तो मैंने ये सब ज़्यादा कट नहीं किया था क्योंकि ये सब बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, जब गांव जाइए तभी देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग को भी घर बैठे मैं गाँव के दर्शन करा देती हूँ। तो जो लोग गाँव नहीं जाते हैं वो ये देख के मतलब थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसकी कट नहीं करी थी। और ये सब आम के पेड़ हैं। और सो गाइस आप लोग को आज की व्लॉग कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फाइनली हम घर पहुंच गए और ये जो घर दिख रहा है वो हमारा फार्म हाउस है। तो इसकी व्लॉगिंग मैं बाद में करूँगी पॉसिबल हुआ तो अभी जस्ट हम घर पहुँच रहे हैं। ये हमारा गाँव का मतलब एरिया है और जहाँ से होते हुए हम अपने घर पहुँचेंगे। तो यहाँ भी सब हरियाली देखने को आप लोग को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। बट यहाँ पे मैं व्लॉगिंग करने नहीं आई थी, बस टाइम स्पेंड करने आई थी मम्मी के साथ, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी हुई है क्योंकि एडिटिंग तो मैं बाद में करी, इसलिए मैं आप लोग को पहले बता दे रही हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं हम घर पहुँच गए हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। यही है, याद है, इतना अपना घर याद रहे। 1 साल काउंटिंग कम मत करो। 3 साल। हाँ पैर रखोगे ना, पैर क्या कर, चप्पल उतार रहे हैं। दिल्ली से आए हो बेटा? हाँ तो अभी नहाए जाएंगे। चप्पल निकाल दे रहे हैं। नहीं वो मतलब कि चप्पल बाहर निकाल दे, हाथ धो ले सैनिटाइजर के तब।